द नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज, पहला जो आपका ऑप्शन है वह इलेक्ट्रिकल वर्क दैट रिएक्शन कैन परफॉर्म at a constant pressure and temperature is equal to the reaction gives energy. So this is the correct statement. क्यों? क्योंकि देखिए जो gives free energy है change at constant pressure और कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है इज अ मेजर ऑफ जो मैक्सिमम नॉन एक्सपेंशन वर्क होता है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन का विच कैन जो परफॉर्म हो सकता है. सो जो मैक्सिमम नॉन एक्सपेंशन वर्क है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर का जो मेजर होता है वो गिब्स फ्री एनर्जी से आप देख सकते, ठीक है. और जो गिब्स फ्री एनर्जी है बेसिकली इट अकाउंट्स फॉर बोथ द एंथैल्पी चेंज एलएच और आपका जो एंट्रोपी चेंज होता है उसके ऑफ द सिस्टम, इसका भी, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, ये दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर नहीं है, ठीक है. जो दूसरा है ई नोट सेल इज डिपेंडेंट ऑन प्रेशर, ठीक है. देखिए जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, ई नोट सेल क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जो बेसिकली ये समझा जाता है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. किसी भी कोई जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, किसी कोई सेल रिएक्शन हो रही है, इसमें जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो प्रेशर के इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है. नाउ देखिए सिर्फ जो चेंज ऑफ प्रेशर मैं मानता हूं ना कि प्रेशर पे डिपेंडेंसी आ रही है, वो जैसे आप देखोगे तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के या रिएक्शन कोशेंट है क्यू, इस पे तो डिपेंड करता है, लेकिन आपका जो ई नोट सेल है उस पे डिपेंड नहीं होता. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इसके बाद है आपका ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि इज इट दिस एनएफ में और उसमें. सो दिस इज अ फॉर्मूला, ये आपका बिल्कुल सही है, ई नोट अपॉन डेल टी इक्वल्स टू डेल एस अपॉन एनएफ. दिस इज करेक्ट. अब लास्ट पूछा, ए सेल इज ऑपरेटिंग रिवर्सिबली इफ द सेल पोटेंशियल इज एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय एन अपोजिंग सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. देखिए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. एक फंडामेंटल कंसेप्ट है आपका ये थर्मोडायनेमिक्स का और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का. क्या होता है कि देखिए इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब भी कोई सेल है इज ऑपरेटिंग रिवर्सिबली, ठीक है, तो क्या होता है कि जो इसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जब बोलते हैं ईएमएफ फोर्स है, जैसे सेल पोटेंशियल है आपका ई नोट सेल है, वो एग्जैक्टली बैलेंस हो जाता है आपकी अपोजिंग पोटेंशियल के, जो इसमें बोला हुआ भी है, ठीक है. समझ में. तो अब क्या होता है, जो अपोजिंग फोर्स है उससे क्या होता है कि जब ये बैलेंस हो जाता है तो कोई नेट करंट फ्लो नहीं होता, करंट फ्लो आपका स्टॉप हो जाता है. समझ है क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, कोई करंट फ्लो नहीं होगा. ये गाइस सिंपल कंसेप्ट था, इसको देख लीजिए. तो फिलहाल जो आपका ऑप्शन बी है ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट था, और इधर इनकरेक्ट स्टेटमेंट नंबर क्या हो गया, 1. समझ में आपको.